वो किसी गांव में 3-4 भाई रहते थे ना, उन्होंने फैसला किया अपनी जमीनों पे गन्ने की फसल उगाने का। आजकल के पॉडकास्टर्स की दानिशवरी उनके सामने रखे गए माइक की पैमाइश से नापी जाती है। जितना लंबा माइक उतने ही बड़े वो दानिश्वर। जिन दानिश्वरों को ये ही नहीं पता कि शाहिद अफरीदी साहब की बेटियां हैं कितनी, वो इस बात पे बहस कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ने इतनी ज्यादा बेटियां पैदा करके जहालत का सबूत दिया है। तो उन भाइयों ने जाके ना उन गरीबों को मारना शुरू कर दिया। तो गांव वालों ने आके छुड़वाया कि भाई इन गरीबों को आप क्यों मार रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इन्होंने हमारी गन्ने की फसल तोड़ी है। तो गांव वालों ने पूछा कि वो फसल है कहाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़हीर अहमद गोंदल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। आज की वीडियो में बात करेंगे एक पॉडकास्ट के बारे में, क्योंकि उस पॉडकास्ट के जो दानिश्वर थे उनको खासी तकलीफ थी बेटियों से, और स्पेशली ज्यादा बेटियों से। ये एक भाई साहब है, इनका नाम है नईम सिकंदर। डॉलर वालर काफी बनाए हुए भाई साहब ने अमेजोन से, और आजकल एक बंदर तमाशा चलाते हैं जिसको पढ़ी लिखी जुबान में आप पॉडकास्ट कहते हैं। ये पॉडकास्ट पे भी बात करेंगे किसी दिन, लेकिन आज स्पेसिफिकली इनके एक पॉडकास्ट पे बात करेंगे। 2-3 दिन पहले इनके एक पॉडकास्ट का छोटा सा क्लिप देखा मैंने। उसमें 3 मेहमान बैठे हुए थे, एक मोहतरमा थी और 2 मर्द थे। खासे लगड़ बगड़ टाइप मर्द थे वो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस पॉडकास्ट में से उनकी 2 बातें सुनी मैंने, और दोनों ही इस कदर वाहियात थी कि उनके लिए मुझे ये अल्फाज कहने पड़ रहे हैं। वो बातें क्या थी, चलिए देखते हैं। हमारे सेलिब्रिटी है जो बड़े मशहूर है, उनके फैंस पूरी दुनिया में, नाम नहीं लूंगा, उन जनाब के कोई 8 बेटियां हैं, समझ गए। और उस एक बेटे के चक्कर में उसने 8 बेटियां पैदा कर दी। हाँ, अब देखिए ये कितनी बड़ी जहालत है। शाहिद अफरीदी धड़ाधड़ बेटियां इसलिए पैदा करते जा रहे हैं कि उनको बेटा चाहिए, और इसी चक्कर में उन्होंने 8 बेटियां पैदा कर ली हैं, जो कि बहुत बड़ी जहालत है। तो मेरे जानवर दानिश्वर साहब, बेटियां पैदा करना या ज्यादा बेटियां पैदा करना दुनिया के किसी मजहब या किसी कल्चर में मना नहीं है। इस्लाम के अलावा भी जितने मजाहब हैं, किसी में ज्यादा बेटियां पैदा करने को जहालत या गुनाह नहीं समझा जाता, और ना ही किसी मुल्क के किसी कानून में इसको आप कानून की खिलाफ वर्जी कह सकते हैं। हाँ, अलबत्ता टीवी पे या सोशल मीडिया पे बैठ के लंडे के दानिश्वर बन के किसी के बारे में ऐसी फजूल और झूठ पे मबनी बात करना तकरीबन हर मजहब और हर कल्चर में बुरा समझा जाता है, सिवाय पाकिस्तान के, जहां पे इन जैसे लूमड़ भी खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पब्लिक फिगर कहलवाते हैं, और बड़े ही मुतमईन अंदाज में जीरो रिसर्च के साथ 6 इंच का माइक मुंह में के सामने रखे बोले चले जा रहे होते हैं। और इस कदर जाहिल हैं कि इनको ये ही नहीं पता कि शाहिद अफरीदी की बेटियां हैं कितनी, लेकिन इसके बावजूद बड़े ही इत्मीनान से बैठ के अपनी दानिश्वरी झाड़ रहे हैं और अपनी तरफ से बड़ी मार्फत की बातें कर रहे हैं और इस कौम को सुधारने की टिप्स दे रहे हैं। तो मिस्टर पब्लिक फिगर, पहली बात तो ये कि शाहिद अफरीदी ने 8 नहीं 5 बेटियां पैदा की हैं, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी वालों ने थोड़ा बहुत आपको सिखाया हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 5 में और 8 में बहुत फर्क होता है, स्पेशली जब बात हो रही हो बेटियों की। और अफसोस की बात ये कि एक बेटी भी वहां पे बैठी थी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ बोलेगी, लेकिन वो भी जब बोली तो क्या बोली? It makes you a man, basically. और दूसरा इट मेक्स यू अ मैन। तो बहुत ऐसी बात नहीं है कि मर्द एक बेटे को पैदा करे तभी वो मर्द बनता है। आप भी एक मर्द और एक औरत के मिलाप से ही इस दुनिया में तशरीफ लाई हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बारी दोनों औरतें थी, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी पैदाइश पे आपके वालिद को खुशी ना हुई हो या उसमें मैनली फीलिंग ना आई हो कि ये तो कोई बड़ा मार्का नहीं मारा मैंने, हाँ अगर बेटा पैदा होता तो ही मेरी मर्दानगी साबित होती। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि किसी भी शख्स का ये ख्वाहिश करना कि अल्लाह ताला उसको बेटा दे और उसके लिए कोशिश करना, इसमें कहाँ जहालत है यार। या तो ऐसा हो कि पाकिस्तान के अंदर पहले ही 70% खवातीन हो और फिर लोग ऐसे काम करें, तो फिर तो आप कह सकते हैं यार फलां बंदा सेल्फिश हो रहा है और एक बेटे की खातिर इतनी सारी बेटियां पैदा कर रहा है, जबकि पहले ही इस मुल्क में सेक्स रेशो बहुत डिस्टर्ब चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में तो अब भी 100 औरतों के मुकाबले में 106 मर्द मौजूद हैं, यानी कि 48.5% फीमेल आबादी है, जबकि मेल आबादी 51.5% है। तो इसलिए पब्लिक फिगर साहब, पहले आप सोचें कि आप बोल क्या रहे हैं, फिर ये देखें कि किसके बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि आप जितने भी दानिश्वरों का टोला वहां पे मौजूद था ना, सबकी पूरी लाइफ की कंट्रीब्यूशंस मिला के भी लाला के एक दिन की कंट्रीब्यूशन के बराबर नहीं बनती है इस मुल्क के लिए। रही बात औरत की सेहत की, तो जो बंदा अपनी वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए आधे बलोचिस्तान और आधे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सेहत और तालीम की सहूलतें पहुंचा रहा है, वो अपनी बीवी की सेहत का ख्याल भी रख सकता है और अपनी बेटियों की तरबियत भी कर सकता है। यू शुडंट वरी अबाउट दैट। और फिर अफसोस की बात यह कि वहां बैठे किसी शख्स ने भी उसकी इस बात की करेक्शन नहीं की कि शायद अफरीदी की 8 बेटियां नहीं है, क्योंकि उनमें से किसी को पता ही नहीं था। और होस्ट नईम सिकंदर साहब, जब आपको कुछ पता ही नहीं होता है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो खामखा क्यों मेहमान बुला के शुरू हो जाते
क्योंकि मैंने इसके अलावा भी 2-3 और पॉडकास्ट देखे उनके, जिनमें उन्होंने बड़े हाई फाई मेहमान बुलाए हुए थे, और उनसे या उनकी फील्ड से मुताल्लिक इन भाई साहब के पास इतना नॉलेज भी नहीं था कि इनसे कुछ ढंग का सवाल ही पूछ सकता। बस वो खुद ही सब कुछ बताए जा रहे थे। माना कि हर फील्ड के मुताल्लिक हर बंदे को नहीं पता होता, लेकिन पॉडकास्ट करने से पहले कुछ तो रिसर्च करके बैठना चाहिए। वैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में एक चीज मैंने देखी है, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो निदा यासर का मेल वर्जन है। जैसे एक और पॉडकास्टर है आजकल जो पहले प्रैंक किया करते थे, खैर अब भी वो प्रैंक ही कर रहे हैं, लेकिन पहले आवाम के साथ करते थे, अब होस्टिंग और दानिशवरी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जिस लेवल के मेहमान बुला के फिर जिस लेवल के सवालात उनसे वो पूछ रहे होते हैं, तो मेरा तो ख्याल है भाई पैसा बहुत कमा लिया आपने, अब थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए आपको। खैर चलते हैं आज की दूसरी बात की तरफ, और वो भी हमारे पब्लिक फिगर साहब ही की तरफ से आती है। मेरा सवाल ये है कि तुम्हें क्या लगता है कि हिजाब जो है या जो पर्दा है ये ऑपरेशन है या फिर ये चॉइस है? ये चॉइस है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया एज अ वेपन टू ऑप्रेस वुमेन। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान में पर्दे से इतना मसला उन खवातीन को नहीं है जिन्होंने पर्दा करना होता है, जितना मसला इन गर्दशी दानिश्वरों को है जिनका पर्दे तहजीब और कल्चर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और फिर ये जो चंद औरतें हैं, इनकी मिसाल भी वही है कि किसी गांव में एक जमींदार के 4-5 एक जैसे जवान बेटे थे, और उनकी जमीन कुछ गांव के पास थी और कुछ थोड़ी दूर थी। तो एक दफा वो बैठे आपस में मशवरा कर रहे थे कि कमाद यानी गन्ने की फसल कौन सी वाली जमीन में लगाई जाए। तो एक भाई ने कहा कि जो गांव के पास वाली जमीन है उसमें लगाते हैं, क्योंकि ये ताकत वाली जमीन है तो फसल अच्छी होगी। तो आगे से दूसरे भाई ने कहा कि वहां पास ही ना वो खाना बदोशों की झोपड़ियां हैं और उनके काफी सारे बच्चे हैं, तो उन्होंने सारे गन्ने तोड़ लेने और फसल खराब हो जानी है। तो तीसरा भाई कहता है कि उनकी ये हिम्मत कि हमारे गन्ने तोड़े, ऐसी की तैसी उनकी, आ जाओ देखते हैं उनको। सारे भाइयों ने डंडे पकड़े और चढ़ दौड़े उन गरीबों पे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि भाई क्यों मार रहे हैं उन गरीबों को। तो कहते हैं कि इन्होंने हमारे गन्ने तोड़े। तो गांव वालों ने पूछा कि कौन से गन्ने, यहाँ तो कोई गन्ने की फसल नजर नहीं आ रही। तो आगे से वो भाई कहते हैं कि जो हमने लगानी है उसमें से तोड़ेंगे ये। वही हाल इन लिबरल दानिशवरनियों का है। ईरान की मिसालें दे के पहले ही चीखें मार रही होती हैं पर्दे के खिलाफ। हालांकि पाकिस्तान में तो किसी भी फोरम पे पर्दे की ऑपरेशन नहीं की जा रही। शहरों में, देहातों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह पे औरत की अपनी चॉइस है। उसका दिल करता है तो करती है पर्दा, वरना किसी भी जगह उसको मजबूर नहीं किया जाता पर्दा करने पे। तो जब मजबूर किया ही नहीं जाता और पाकिस्तान का ये मसला है ही नहीं, तो फिर इस सवाल का तुक क्या बनता है कि पर्दा ऑपरेशन है या चॉइस। खामखा के लिबरल और ब्रॉड माइंडेड बनने के चक्कर में और सोशल मीडिया पे इन रहने के लिए ये लोग ऐसी फजूल किस्म की बहस छेड़ के बैठ जाते हैं। और अगर आपने वाकई पर्दे की बात करनी है और इस मसले को देखना है, तो एक तरफ तो कुरान और हदीस का हुक्म है, और दूसरी तरफ आप पर्दा ना करने की फेवर में और हदीस के मुकाबले में मंटो साहब के फरमुदात पेश कर रहे हैं। और जैसे मंटो का एक बहुत, और ये कहते हैं, वो मंटो ये भी तो कहता था कि जो ठीक है आप ना करो पर्दा, इट्स योर चॉइस, नो वन इज फोर्सिंग यू, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे अगर हुंडा पसंद है तो टोटा बकवास गाड़ी बनाता है। भाई जो टॉपिक आपकी नॉलेज रेंज से बाहर है उसको क्यों छेड़ रहे हो? और अगर किसी टॉपिक पे आपने डिस्कशन करनी ही है तो पहले उसके बारे में थोड़ा जान लो, फिर पॉडकास्टिए दानिश्वर बन लेना। अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते अपनी पसंद का इजहार भी करते जाएं लाइक बटन को दबा के, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी अगली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो।